चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज फिर हम ऑपरेशन थिएटर की क्लास में लेकर आए हैं नया टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी मशीनें होती हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम सारी मशीनों का एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें आप सारी मशीनों को एक भी वीडियो में डिफाइन कीजिए। तो हम लेकर के आ गए हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी मशीनें होती हैं इनका यूज कैसे किया जाता है। तो हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो मशीन दी गई है वो है सक्शन मशीन। ये जो सक्शन मशीन है ये क्या है और सक्शन मशीन का किस लिए यूज किया जाता है और सक्शन मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम सक्शन मशीन के डेफिनेशन की बात करें तो ये जो सक्शन मशीन होता है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है? यह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होता है। यह ऑपरेशन थिएटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट? तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में किसी भी पेशेंट की डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए उस पेशेंट का सर्जरी किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो उस बॉडी पार्ट में, ऑपरेटिव पार्ट में इंसिजन दिया जाता है, कट दिया जाता है। कट करने के बाद जो भी फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड को सक्शन मशीन से ही सक किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये किसी पेशेंट का ऑपरेटिव पार्ट है, इस पार्ट का ऑपरेशन होना है। इस ऑपरेटिव पार्ट को डॉक्टर सबसे पहले कट करते हैं। जैसे ही कट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ होता है जिसके कारण ब्लड वेसल्स भी कट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स के कट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा ब्लीडिंग होता है। इस ब्लीडिंग को शक करने के लिए सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। अब ये जो मशीन है इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है, आईसीयू डिपार्टमेंट में भी किया जाता है, कैजुअल्टी में भी किया जाता है। मतलब पेशेंट के जो भी वेस्ट निकलता है, पेशेंट बॉडी का जो भी वेस्ट निकलता है, वॉमिटिंग हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, पस हो गया, इन सारी चीजों को शक करने के लिए सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सक्शन मशीन। तो स्टूडेंट, सक्शन मशीन जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सक्शन बॉटल, आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे। सेकंड होता है सक्शन ट्यूब, थर्ड होता है सक्शन नोजल। ये जो सक्शन बॉटल होता है स्टूडेंट, ये जो सक्शन बॉटल होती है ग्लास की बनी होती है और सक्शन बॉटल, एक बॉटल 2 लीटर की होती है। मतलब सक्शन मशीन में दो बॉटल अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट सक्शन ट्यूब। ये जो सक्शन ट्यूब होता है ये सक्शन मशीन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी सक्शन ट्यूब से फ्लूइड होते हुए सक्शन मशीन में आता है। नेक्स्ट होता है सक्शन नोजल। ये जो सक्शन नोजल होता है स्टूडेंट, इसी सक्शन नोजल को पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट से लगाया जाता है। यही पार्ट फ्लूइड को शक करता है, देन सक्शन मशीन तक पहुंचाता है। तो ये तो हो गई सक्शन मशीन। वैसे मैंने एक सक्शन मशीन का सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें पूरे सक्शन मशीन को मैंने डिफाइन किया है, तो आप प्लीज उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन। अब ये इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन क्या है और इसका यूज ऑपरेशन थिएटर में क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि ऑपरेशन थिएटर में क्या किया जाता है, किसी भी पेशेंट की सर्जरी की जाती है। मतलब किसी भी पेशेंट का मतलब जिस पेशेंट को ऐसी डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, उस पेशेंट की जब सर्जरी करते हैं तब इन सारे इक्विपमेंट का यूज किए जाते हैं। ये भी इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन भी ऑपरेशन थिएटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है और यह भी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जनरेट होता है। तो हम देख लेते हैं आखिर इस मशीन का यूज किस लिए किया जाता है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट, जैसे हमने बोला कि ये शक करने के लिए किसका यूज किया, सक्शन मशीन को। तो किसी भी पेशेंट का जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करते समय डॉक्टर क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट को कट करते हैं, इंसिजन देते हैं। तो इंसिजन देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का। और जब हम इंसिजन देते हैं तो वहां पे बहुत सारे ब्लीडर्स होते हैं जो ब्लीड करते हैं, उन ब्लीडर्स को कोगुलेट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का। तो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किस लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए और वहां पे होने वाली ब्लीडिंग को कोगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन। तो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन में फर्स्ट होता है प्रोब, सेकंड होता है प्लेट, थर्ड
वर्ड होता है फुट स्विच। तो स्टूडेंट ये जो प्रोब होता है, आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये जो प्रोब होता है इसमें एक ब्लू बटन होता है, एक येलो बटन होता है। तो जो येलो बटन होता है, जब पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को कट किया जाता है तो येलो बटन प्रेस किया जाता है, और जब ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, ब्लीडिंग को कोगुलेट किया जाता है, तो ब्लू बटन का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि येलो बटन का यूज कट करने के लिए किया जाता है, देन ब्लू बटन का यूज कोगुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रोब से कट किया जाता है और कोगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकॉटरी प्लेट। ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी प्लेट होती है स्टूडेंट, ये भी इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का एक पार्ट है। इस इलेक्ट्रोकॉटरी प्लेट को हमेशा पेशेंट की बॉडी से टच करके रखा जाता है। मतलब जिस पेशेंट का सर्जरी होना है, सर्जरी के दौरान जिस पेशेंट का सर्जरी होना है, उस पेशेंट के बॉडी से या थाई से टच करके इस प्लेट को रखा जाता है। मतलब पेशेंट की बॉडी पार्ट से टच करके इस प्लेट को रखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जब हम प्लेट को लगाते हैं तो प्लेट और पेशेंट की बॉडी स्किन के बीच में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। और इस प्लेट को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे मसल्स ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, ऐसे पार्ट्स में इस प्लेट को लगाया जाता है। ये जो प्लेट होती है स्टूडेंट, ये रबर की बनी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका अटैचमेंट इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से होता है, और फूड प्रोब का भी अटैचमेंट इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से होता है। नेक्स्ट आता है आपका फुट स्विच। ये जो फुट स्विच है स्टूडेंट, इसका यूज सबसे ज्यादा बाइपोलर में किया जाता है। जब हम बाइपोलर मशीन का यूज करते हैं तब इस फुट स्विच का यूज किया जाता है। इस फुट स्विच में भी दो बटन होते हैं, एक येलो बटन होता है, एक आपका ब्लू बटन होता है। येलो बटन का यूज कट करने के लिए, देन ब्लू बटन का यूज कोगुलेशन के लिए किया जाता है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किस लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के बॉडी पार्ट को कट करने के लिए और ब्लीडिंग होने वाले ब्लीडर्स को कोगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फ्यूमिगेशन मशीन। ये फ्यूमिगेशन मशीन क्या कहलाता है? तो देखिए स्टूडेंट, ये भी फ्यूमिगेशन मशीन ऑपरेशन थिएटर में ही यूज किया जाता है। आपको मालूम है कि ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है स्टरलाइजेशन का। हम ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट का भी स्टरलाइजेशन करते हैं, इक्विपमेंट का भी स्टरलाइजेशन करते हैं, देन ओटी रूम का भी स्टरलाइजेशन करते हैं। तो ओटी रूम का स्टरलाइजेशन करने के लिए, ओटी वॉल्स का स्टरलाइजेशन करने के लिए, ओटी फ्लोर का स्टरलाइजेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्यूमिगेशन मशीन का यूज किया जाता है। समझ में आया? ये जो फ्यूमिगेशन मशीन होता है, इसमें हम केमिकल सॉल्यूशन को भरते हैं, देन ओटी रूम में फ्यूम करते हैं। फ्यूम में जो केमिकल होता है, वो केमिकल ओटी रूम में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है? खत्म कर देता है। तो ये जो फ्यूमिगेशन मशीन होता है स्टूडेंट, ये टू पार्ट्स में होता है। इसका होता है एक अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे। इसका ये जो अपर पार्ट होता है, यहाँ से ही फ्यूम निकलता है। आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, अपर पार्ट से ही फ्यूम निकलता है। देन आपका जो लोअर पार्ट होता है स्टूडेंट, लोअर पार्ट में सॉल्यूशन भरा जाता है। जो लोअर पार्ट होता है, इसी लोअर पार्ट में हम सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन को फ्यूमिगेशन की मशीन के अंदर डालते हैं, और इस फ्यूमिगेशन मशीन को हम ऑपरेशन थिएटर में रख देते हैं। यह ऑपरेशन थिएटर में इसको जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में पूरे ओटी रूम में फ्यूम ही फ्यूम हो जाता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। ये जो केमिकल होता है ये फ्यूम के रूप में निकलता है, और ये ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के पूरे एरिया में, ओटी रूम के पूरे एरिया, फ्लोर हो गया, वॉल्स हो गया, सीलिंग हो गया, वहाँ जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं उनको किल करने का काम कौन करता है? फ्यूमिगेशन मशीन। अब हम नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्जरी के दौरान, सर्जरी के पहले पेशेंट को क्या किया जाता है? एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थेटिक डॉक्टर पेशेंट को बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। अलग अलग टाइप्स का एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है। तो ये जो एनेस्थीसिया है, ये एनेस्थीसिया मशीन से ही दिया जाता है। एनेस्थीसिया मशीन वेंटिलेटर का भी काम करती है। ये जो एनेस्थीसिया मशीन होता है, इसमें मॉनिटर लगा हुआ होता है। ये मॉनिटर पेशेंट का वाइटल साइन चेक करता है। वाइटल साइन का मतलब पेशेंट का फीवर चेक करता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन वगैरह इसमें लगा हुआ मॉनिटर ही चेक करता है। ये जो एनेस्थीसिया मशीन होती है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर कनेक्टेड होता है। तो ये जो मशीन होती है एनेस्थीसिया मशीन, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट, इस मशीन का यूज ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इक्विपमेंट देख लेते हैं। ऑटोक्लेविंग मशीन। अब ये ऑटोक्लेविंग मशीन क्या है? तो ये जो ऑटोक्लेविंग मशीन है स्टूडेंट, ये क्या करती है? जो भी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए
किए जाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज किया जाता है। तो ये जो ऑटोक्लेव मशीन है, ये इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरस है उनको किल करने का काम करती है। तो कुछ मशीनें, कुछ इक्विपमेंट्स हमने देख लिए हैं जो ऑपरेशन थिएटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है और इनका यूज डेली ही किया जाता है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो थैंक यू।